जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की प्यारी संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना सब सत्संग समर्पित करती हूँ। संगत जी, 2015 की बात है। हाल ही में हम लोग नए घर में आए थे। तभी मुझे हमारी कॉलोनी की एक महिला से सत्संग में आने का निमंत्रण मिला। संगत जी, कुछ ही दिनों पहले मैं उस महिला को पार्किंग में मिली थी और हम लोगों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किए थे। फिर भी वह महिला मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने आई थी। सत्संग वाले दिन मैं किसी न किसी काम में व्यस्त थी। अंत में मैंने अपनी सहायक को काफ़ी के बाकी के काम संभालने को कहा और स्वयं सत्संग में चली गई। सत्संग में चाय प्रसाद दिया गया, जो कि मेरा मैंने मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि गुरु जी की फ़ोटो के सामने सत्संग में कोई चाय कैसे पी सकता है। मेरा फ़ोन बजता रहा। लोग मेरे नए घर की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। अंत में मैंने गुरु जी के चरण कमलों में नमन करके जाने की आज्ञा ली। मेरी सहेली ने मुझे देखा और जब उसे पता चला कि मैंने चाय प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तो उसने मुझे लंगर प्रसाद के लिए दोबारा आने के लिए कहा। स्थिति को समझने के बाद मैं चली गई और जैसे कि वादा किया था, मैं आधा घंटे के पश्चात वापस आऊँगी। मेरी सहेली हर माह अपने घर गुरु जी का सत्संग रखती है। उसने मुझे अगले सत्संग के लिए फिर से निमंत्रण दिया। मैं अपना पूरा मन बना लिया था। मैं अगले सत्संग में अवश्य आऊँगी और जोत जलाने से लंगर तक वहीं रुकूंगी। सत्संग के दिन उस समय पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहुंचने में जल्दी करनी पड़ेगी। इसीलिए लिफ्ट का इंतज़ार न करके मैं सीढ़ियों से चढ़कर जोत जलाने से पहले पहुंच गई और संगत जी सत्संग के समाप्त होने तक वहाँ रुकी। संगत जी, अगला सत्संग उस दिन होना था जिस दिन मेरे पति और मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रखा था। मैं केवल गुरु जी से प्रार्थना ही कर सकती थी कि मैं सत्संग में उपस्थित आवश्यक होना चाहती हूँ। मैं अपने पति से प्रोग्राम बदलने के बारे में कहने से बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी संगत जी, क्योंकि हमारे मित्रों ने भी हमारे साथ जाने का प्रोग्राम बना लिया था। परंतु गुरु जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे पति घर आकर अनुरोध करने लगे, हम बाहर जाने का प्रोग्राम 2 दिन के लिए स्थगित कर दें और मित्रों से वहाँ स्वयं बोल देंगे। मैं इस निर्णय पर बहुत खुश हुई। अपने पति को अपने सत्संग में जाने की उत उत्सुकता के बारे में बताया। गुरु जी की कृपा से मेरा सत्संग में जाने का हाल ठीक ठाक निकल गया। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा आरंभ से छोटे छोटे अनुभव हैं, परंतु इन अनुभवों के कारण मैं गुरु जी से और संगत से अधिक संबंध बना पाई। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ छोटा सा शुक्राना सत्संग। अब मैं आप सबके साथ दूसरी संगत के द्वारा भेजा हुआ सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद ये सब अर्थहीन हो गया। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ, गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रसित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है। वे तो साक्षात परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच में ही बैठकर
हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसे विश्वास और अंधा आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। संगत जी के रूप में उनसे मिलने के बाद से पहले दिन ही गुरु जी से मेरी श्रद्धा जागृत हो गई। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर में मेरा विवाह हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद गुरु जी मुझसे कहने लगे मुझे वह पुत्र देंगे। गुरु जी की इस पुनरुक्ति एक मुंडा ले लें। मेरा पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया, किंतु नवंबर से जुलाई तक यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरु जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहाँ पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सब ने उनके दैविक दर्शनों का आनंद लिया। इसी समय गुरु जी ने मुझे बुलाया और कहा, उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के बाद 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का अवसर था। मैं अपनी सास के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए गई। गुरु जी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते। वह प्रत्येक से ऐसी बात करते कि आसपास के लोग पूरा वातावरण का लाभ सुन सकें। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे आसपास आने का इशारा किया। धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊँ। किंतु मैंने इस कथन को अवहेलना की। मैंने ये समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। बोले कि मैं गुरु जी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट का निर्णय लिया। मैंने प्रतीक्षा की। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया। गुरु जी की बात सत्य सिद्ध हुई। संगत जी, विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना स्वयं खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। गुरु जी से कुछ आशा कर तुरंत उनकी पूर्ति की आकांक्षा करते हैं। परंतु मैंने स्थिति देखिए 3 लंबे वर्ष तक गुरु जी ने मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दुहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने ये प्रश्न नहीं किया, ना ही ये बात की कभी मन में उभरी कि इतने लंबे तत्काल तक उनकी कोई पुनरुक्ति के बावजूद ये क्यों नहीं हो रहा। हम केवल रुकावट देख सकते हैं। गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वो जानते हैं कि फल प्राप्त के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाएगा। किसी की भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर के जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र की उत्पन्न हुआ। अंत में मैं यही कहूँगी, मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोपत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने ये सहजता से कर दिया। प्रत्येक सत्संग को 100% आस्था के साथ ही अपने गुरुजी पर भी विश्वास रखना चाहिए। हर मास, हर वर्ष ये एक ही कारण दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी भी तो खोलेंगे, और मेरे गुरु तो बंद दरवाजे को अवश्य खोलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ और जितने भी भाई बंधु सत्संगी हैं उनको सत्संग को शेयर करें, ताकि उनको भी गुरु जी के बारे में पता चले और उनको गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मिल सके। तो आइए संगत जी, बिना देर के सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगे तो कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें।